हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग सभी को। कैसे हैं आप लोग सब? हम बहुत बढ़िया हैं गाइस। वेलकम टू शेप लाइफ विद नेहा ऑन माय चैनल एवरीबॉडी। तो मैंने अपनी कुछ भोग थाल की प्रेप्स ऑलरेडी कर ली हैं किचन में। जैसे कि दही वाली अरबी बना ली है मैंने, कुटू की पूरियाँ बना ली हैं और काफ़ी चीज़ें मैंने बाज़ार से भी मंगवाई हैं भोग थाल के लिए। तो अभी मैं आ गई हूँ अपने होम टेम्पल में एंड मैं यहाँ पर कर रही हूँ चौकी स्थापित। तो मैंने थोड़ी सी जगह कर ली है पूजा स्थान पर और मैंने वहाँ पर एक चौकी लगा दी है। ये मेरी शादी के टाइम की चौकी है, तो ये बहुत काम आती है। बिटिया पढ़ती भी है इस पर, तो मैंने कहा अच्छा है, ये शुभ हो जाएगी। ये मैं ईशान कोण में मैंने अपनी चौकी को स्थापित कर रही हूँ, क्योंकि ये एक ऐसी दिशा होती है जहाँ पर देवताओं का वास होता है। तो बिल्कुल परफेक्ट हमारी डायरेक्शन है ये जिसमें मैंने अपनी चौकी को स्थापित करा है ईशान कोण में। और अभी मैंने इस पर बिछाया है एक आसन, जो कि मैं राधा अष्टमी पर जो कि मैं ये वाला जो आसन है, ये मैं अभी पहले एक पूजन, मतलब इसी पूजन के लिए लेकर आई थी मैं, राधा अष्टमी पूजन के लिए। तो देखिए आप, कितना सुंदर लग रहा है। अभी मैंने उस पर रखे हैं थोड़े से गेहूं के दाने और उस पर मैंने ये रखा है मिट्टी का कलश पानी भरकर। और इसमें कुछ चीज़ें डलती हैं, जैसे इत्र हो गया, सुपारी हो गया, कुछ फूल हो गए, लौंग का जोड़ा हो गया, ये सब हम इसमें डालेंगे। हल्दी की गांठ हो गई आम के पत्ते लगाएंगे, पांच आम के पत्ते चाहिए थे। एक टहनी बोला था बेटे से, 3-4 टहनियाँ उठा के ले आया है। कोई बात नहीं, चलो, वो तो अब इतना टाइम नहीं है तोरण बनाने का, वरना तो मैं इन पत्तों को सबको निकाल के और मौली वगैरह लगा के इनमें इनकी तोरण बनाकर मंदिर के बाहर लगा देती, अपने होम टेम्पल के बाहर। बट अब इतना टाइम नहीं है। अभी थोड़ी सी प्रिपरेशंस किचन में कर कर आई हूँ भोग थाल की, एंड अभी यहाँ आ गई हूँ। मैंने सोचा चौकी स्थापित कर लेती हूँ। थोड़ा सा यहाँ चौकी स्थापित करने के बाद फिर बस मुझे एक चीज़ और करनी है किचन में, एक आइटम और बनाना है भोग थाल के लिए, वो बना दूंगी। तो अभी मैं कर रही हूँ कलश की स्थापना, क्योंकि जो शुभ मुहूर्त है वो 11:03 से 1:30 तक का है। तो शुभ मुहूर्त ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, तो मैं सोच रही थी अपनी पूजन प्रेप्स भी मैं शुभ मुहूर्त में ही कर लेती हूँ, तो अच्छा रहेगा। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने कर दिया कलश की स्थापना। आम के पत्तों के ऊपर मैंने 1 कटोरी चावल रखे हैं एंड अब मैं बनाऊंगी देसी घी का दीपक। और इस देसी घी के दीपक को मैं चावलों के ऊपर रख दूंगी। तो इस तरह से हम कलश की स्थापना करते हैं। ये देखिए सुपारी है, मैं एक एक करके थोड़ा सा जो जो चीज़ें ना मुझे मिलती जा रही हैं मैं सब करती जा रही हूँ फटाफट। 5 आम के पत्ते, जिन्हें पंच पल्लव कहते हैं, मैंने लगा दिए हैं मिट्टी के कलश के ऊपर। उसमें पानी भर दिया, उसमें सुपारी डाल दी है, कुछ छुट्टे फूल मैंने डाल दिए हैं, सिक्का डाल दिया है, हल्दी की गांठ डाल दी है मैंने। एक देसी घी का दीपक बना के मैंने कलश के ऊपर स्थापित कर दिया है। ये मैं कुछ सुहाग के सामान में चूड़ियों के डिब्बे लाई थी अपनी रेगुलर यूज़ के, वो मैंने यहाँ पर रख दिए हैं। सिंदूर लाई थी, लिक्विड सिंदूर, वो मैंने यहाँ रख दिया है। ड्राई सिंदूर एंड काजल एंड बिंदी भी लगाती हूँ मैं डेली यूज़ में, लेकिन वो तीनों चीज़ें अभी मेरे पास हैं वट सावित्री के पूजन की। ये दोनों फिनिश हो रही थी, तो ये दोनों मैंने यहाँ पर रख दिए हैं। और मोस्ट प्रोबेबली इस पूजन के बाद मैं इन चूड़ियों को, सिंदूर को यूज़ कर सकती हूँ। एंड अभी तो हैं चूड़ियाँ, मैंने सोचा नवरात्रों में ये चूड़ियाँ डालूंगी मैं। अभी ये देखिए, मैं इनका कक्ष लेकर आई थी राधा कृष्णा का। तब तो मैंने मंदिर में इन्हें ऐसे ही रख रखा था, ये लेकर आई थी मैं कक्ष इस बार। तो ये मैं पहले चौकी पर रखूँगी, फिर इनको स्नान कराकर इसमें विराजमान कराऊंगी। और पूजन के बाद ये कक्ष हमारे काम आएगा, इसमें ही हमारे राधा कृष्णा को हम स्थापित रखेंगे। और अभी लिए मैंने ये प्लेट, सुंदर सी दिखाई थी मैंने आपको, ये मैंने करवा चौथ पर ली थी। इसमें रख लिए मैंने सारे फूल, कमल का फूल लाई हूँ मैं राधा माँ को अर्पण करने के लिए। कुछ छुट्टे फूल में गेंदे के, गुलाब के फूल मंगाए हैं मैंने, ये रख लिए मैंने इसमें। फल, तुलसा दल रख ली मैंने इसमें, जो कि मैंने कल ही प्लक कर ली थी, क्योंकि हम अष्टमी वाले दिन तुलसा प्लक नहीं करते हैं। तो तुलसा भी राधा माँ को अर्पण होती है इस पूजन में, तो मैंने सब कुछ यहाँ पर रख लिया है। अभी मैं कर रही हूँ तैयारी स्नान की। ये लिया है मैंने कच्चा दूध, मैंने इस लोटे में रख लिया है कच्चा दूध। अब मैंने डाला है इसके अंदर थोड़ा सा गंगा जल।
अब मैंने इसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल दिया है। ये देखिए मेरी चौकी की स्थापना हो चुकी है, सारी पूजा की मेरी तैयारियां हो चुकी हैं। पंचामृत मैंने घी शहद वगैरह सब डालकर बना लिया। तो गाइज़ अगर आपको मेरा आज का ये छोटा सा मिनी व्लॉग अच्छा लगता है जिसमें मैंने चौकी, राधा अष्टमी की चौकी कैसे लगाई उसकी तैयारियां की हैं, तो प्लीज़ मेरे इस व्लॉग को लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में आप इस व्लॉग को शेयर कर दीजिएगा। एंड प्लीज़ आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ये मेरा नारियल है जो कि मैंने सुबह अर्ली मॉर्निंग पूजा जो राधा अष्टमी पर करी थी, संकल्प लिया था इस नारियल को हाथ में लेकर, तो ये मैंने इन पत्तों के ऊपर लगा दिया है। और जो मैंने चावल की अक्षत भरी हुई कटोरी रखी थी जिस पे देसी घी का दीपक मैं लाइट करूँगी, वो मैं साइड में रख दूँगी। तो इस तरह से भी हम स्थापना कर सकते हैं। तो गाइस कोई कमी लगी होगी इस चौकी स्थापना में तो मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर कर बताइएगा। और अगर कुछ भी अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ उसे लाइक कर दीजिएगा। और हमें जो मिट्टी का कलश हम रखते हैं इस पर हमें मौली भी बांधनी होती है। तो अभी मैं नारियल पर एंड मिट्टी के कलश पर दोनों पर मौली बांध रही हूँ। कलश रखना, वो कलश पर नारियल स्थापित करना भी बहुत बहुत ज़्यादा शुभ होता है। और किसी भी व्रत को करने से पहले अगर हम उसका संकल्प लेते हैं हाथ में थोड़ा सा गंगा जल लेकर और नारियल वगैरह लेकर, तो कहते हैं कि उस व्रत का हमें पूर्ण फल मिलता है। जब मैंने अपने गणेश जी के व्रत किए थे तब भी मैंने हाथ में नारियल लेकर पहले व्रत में संकल्प लिया था कि मैं अपने इतने व्रत रख रही हूँ। तो हमें संकल्प लेना होता है हर व्रत में। और अर्ली मॉर्निंग अगर हम उसे लेते हैं ना, सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में, मैंने बताया था राधा अष्टमी का मैंने जो पूजन किया था अर्ली मॉर्निंग उठकर ब्रह्म मुहूर्त में मैंने उस पूजन को किया था। और तभी मैंने संकल्प लिया था हाथ में नारियल लेके। तो अभी मैंने उस नारियल को भी यहाँ कलश के ऊपर पत्तों के ऊपर मैंने रख दिया है। और साइड में रख दिया मैंने कटोरी अक्षत से भरी हुई, उसमें लाइट करूँगी मैं देसी घी का दीपक, क्योंकि इसकी भी पूजा होती है इसमें। अभी तो हम मौली बांधेंगे कलश के ऊपर और नारियल के ऊपर, उसके अलावा हमें मौली थोड़ी सी अर्पण भी करनी होती है। धूप दीप सब दिखाते हैं हम। इसकी कलश की भी पूजा होती है और जो देसी घी का ये दीपक होता है इसकी भी पूजा होती है। और आरती के लिए एक दीपक हम अलग से लाइट करते हैं, वो मैं अलग प्लेट में लगाऊंगी। अभी मैं इसमें मैंने कच्चा दूध और गंगा जल मिलाया है, इसमें डाल रही हूँ मैं थोड़ा सा देसी घी और इसमें डालूंगी मैं थोड़ा सा फ्रेश कर्ड एंड थोड़ा सा शहद। तो इस तरह से 5 चीज़ों को मिलाकर बन जाता है ये पंचामृत, जो कि हम पूजन प्रेप्स में रख लेंगे। एंड ये हमें इससे हमें राधा कृष्ण को स्नान कराना है। अब आप बोलेंगे राधा अष्टमी है तो राधा कृष्णा का स्नान क्यों? क्योंकि राधा और कृष्णा का स्नान हमारा साथ में होता है। हमारी चाहे कान्हा जी की पूजा होती है, राधा जी की पूजा होती है, हर पूजा साथ में होती है। अगर हम कान्हा जी को साथ में स्नान नहीं कराते हैं, उनको साथ में स्थापित नहीं करते, तो वो पूजा हमारी मानी नहीं जाएगी। तो इसलिए राधा कृष्णा की हर पूजा साथ में होती है, क्योंकि राधा कृष्णा एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। तो अभी मेरी चल रही थी पंचामृत की तैयारी, जिससे मैं स्नान कराऊंगी राधा कृष्णा को। एक बार तो स्नान हमने सुबह जल से करा लिया है, तुलसी दल डाल के पानी में गंगा जल डालकर। और अब हम जो ये पूजन करते हैं आफ्टरनून में, इसमें हमें पंचामृत स्नान कराना होता है प्रभु को। और उसके बाद हम उन्हें देंगे इत्र सेवा और फिर हम उनकी पोशाक वगैरह बनाकर करेंगे स्थापना। ये मैंने एक देसी घी का दीपक, धूप दीप, अगरबत्ती सब कुछ रख लिया एक प्लेट में। और अभी मैं थोड़ा सा इत्र डाल रही हूँ कलश में। तो इस तरह से कर लिए गाइस मैंने अपनी चौकी की स्थापना राधा अष्टमी के पूजन के लिए। तो आप लोग बताइए कैसी लगी आप लोगों को? कुछ कमी लगती है तो कमेंट सेक्शन में मुझे फिर से बोल रही हूँ मैं, बताइएगा। एंड अगर मेरा व्लॉग आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक कर दीजिएगा, इसको शेयर कर दीजिएगा एंड ज़्यादा से ज़्यादा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड ये देखिए मैं थोड़े से फूल भी रख लिए हैं मैंने एक छोटी सी प्लेट में, क्योंकि इसी प्लेट में मैं राधा कृष्ण को विराजमान कराकर उनका पंचामृत स्नान कराऊंगी। और जो ये जिसमें हम स्नान कराते हैं इसे हमें तुलसी जी में अर्पण नहीं करना होता, ये हमारा चरणामृत बन जाता है।